सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है मुसलमान, उसकी वकालत यहाँ का मुसलमान क्यों कर रहा है कि साहब उनको भी प्लीज भारत में नागरिकता दे दीजिए। मुसलमानों को नागरिकता लेनी है तो ओआईसी बना हुआ है, किसी भी इस्लामिक देश में चले जाएं, नागरिकता ले लें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग 1947 में पार्टीशन के वक्त चले गए या रह गए, ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी डाउटफुल में है। अगर आज पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की या बांग्लादेश की स्थिति नहीं है और वो भारत की तरफ नजर देख रहे हैं, तो याद रखिएगा ये लोग कल वापस कोई परिस्थिति बदलेगी तो फिर किसी और मोड़ पर दिखाई देंगे। दूसरे नंबर की बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं ना कि आपको एक एंटिटी नहीं है, तो सुनिए मेरी बात, ये देश में भारतीय जनता पार्टी का रजवाड़ा नहीं है। ये देश लोकतंत्र से बना हुआ है और लोकतंत्र का मतलब अवाम होता है और अवाम के पास ये हक और अधिकार है कि उसका विरोध भी करे, उसका सहयोग भी करे। आप सहयोगी हो सकते हैं, हम विरोधी हो सकते हैं, दो बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकती ना कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे इस कानून को। सेंट्रल लिस्ट का कानून है सर, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। नहीं सुनिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का मैटर सबमिट ऑलमोस्ट लगभग सबमिट हो चुका है। आपको चंद घंटों में, चंद मिनटों में देखने समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल यहां यह आके खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के राजा नहीं है, वो देश की प्रजा है और देश की प्रजा की बदौलत ही गृहमंत्रालय है, देश की प्रजा की बदौलत ही प्रधानमंत्री पद पर विराजमान राष्ट्रपति। अगर उनको ये लगता है, किसी को ये लगता है, कहां रजवाड़ा आ गया, कहां बीजेपी आ गई, उसको बाहर निकलना जवाब दिया है वो भारतीय जनता पार्टी। मैं दानिश कुरैशी का सम्मान करता हूं, लेकिन इस अनपढ़ों की तरह बात करने का कोई लाभ नहीं है। एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें कानून का अधिकार राज्य और केंद्र को होता है, कुछ चीजें जगहें ऐसी होती है, लेकिन ये मुद्दा तो उसमें भी नहीं है भाई। ये पूर्णतः केंद्र का विषय है। केंद्र की सरकार 303 सीटों के साथ देश में है। देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वो संसद में पारित हुआ है और उसके बाद आज नोटिफिकेशन हुआ है। ये बेवकूफों की तरह बात करने का कोई तर्क नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला ना, क्या तरीका है? दानिश कुरैशी सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं है इस बात से। आप चिल्लाओ एक दूसरे के ऊपर, कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अधिकार क्षेत्र की बात, कोई फायदा नहीं है। अधिकार क्षेत्र प्लीज बीच में आप इनको कहिए प्लीज। दानिश कुरैशी सुन लीजिए, मैं सिर्फ कोई फायदा नहीं है इससे, मैं चिल्लाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, दानिश कुरैशी और दानिश कुरैशी जैसे कितने दानिश जो है इस बात का विरोध कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता दानिश कुरैशी इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि दानिश कुरैशी इसमें एंटिटी नहीं है। केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में है, उन्होंने एक कानून बनाया, संसद से पास किया, पास करने के बाद नोटिफिकेशन आया और पूरे अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किया। अगर एक चुनी हुई सरकार देश के लिए कानून नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? कुछ लोग बैठकर टीवी पर कानून नहीं बनाएंगे और पड़ोसी राज्यों से कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए दानिश कुरैशी का विषय नहीं है। ठीक है, दानिश कुरैशी के बराबर में शिवम त्यागी रहता है, उनकी लॉयल्टी शिवम त्यागी के प्रति या शिवम त्यागी की लॉयल्टी दानिश के प्रति हो सकती है। पाकिस्तान के मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती बताने की बात अभी नहीं कर रहे। अश्विनी उपाध्याय, जरा सरल शब्दों में दर्शकों को बताइए सर, आप तो इन मुद्दों को लगातार सर्वोच्च अदालत में लड़ते रहे, सीए जैसा कानून इस देश में क्यों होना चाहिए? देखिए, एक बात आपको जानकारी दे दूं कि सीए के खिलाफ पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा पीआईएल आई है सुप्रीम कोर्ट में। 250 पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है सीए कानून के खिलाफ। जी, सीए के समर्थन में एक पीआईएल है, वो मेरी पीआईएल है, तो एक तरफ 250 पीआईएल है, एक तरफ एक पीआईएल है। मैं वहां अल्पसंख्यक हूं सुप्रीम कोर्ट में सीए का समर्थन करने के मामले में। संविधान कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। सरकार नेहरू जी ने 1955 में कानून बना दिया नागरिकता देने का, नागरिकता लेने का। इस कानून को इंदिरा गांधी जी ने भी बदला, इस कानून को राजीव गांधी जी ने भी बदला, इस कानून को वर्तमान सरकार मोदी सरकार ने भी 2019 में बदला। अब क्या किया इन्होंने ये कहा कि बाकी लोगों के लिए जो 11 साल का नियम है वो चलता रहेगा। यानी अगर पाकिस्तान के अदनान सामी को आना है या वहां के और भी कोई क्रिकेटर हो उनको आना हो या वहां के गायक को आना है, उनको 11 साल यहां आएंगे, अप्लाई करेंगे, उनको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, घर मकान छोड़ के आए हैं, खेत खलिहान छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं, जिनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जिनकी फसलों को जला दिया जाता है, जिनके घर पे बम फेंक दिया जाता है, जिनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है, जैसे बाहर निकलते हैं उनके ऊपर मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं,
वो बेचारे जो आए हुए जी। हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जो 2014 तक आ गए हैं उनको सीधे अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के मुस्लिम्स को नागरिकता बंद कर दी गई है। अरे वो नागरिकता सबके लिए खुली हुई है। नूर अहमद बस अंसारी साहब, एक अलग से विंडो, एक अलग से एक विशेष रास्ता दे दिया गया। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ये प्रताड़ित हैं। ठीक है,